है ना। अच्छा बच्चों, ये जो डायग्राम है ये मीटर ब्रिज का डायग्राम है जो मैंने अभी तुम्हारे लिए बनाया है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो मीटर ब्रिज है ना, इसमें एक मीटर वायर होता है। इसमें ये क्या होता है, ये है मीटर वायर। मीटर वायर मतलब, है ना, मीटर वायर। मीटर वायर इज वायर, है ना, है ना, वायर ऑफ, है ना, 100 सेंटीमीटर है, कंडक्टिंग वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर, है ना। एंड, है ना, एक तो 100 सेंटीमीटर का वायर है, ऊपर से इसके ऊपर स्केल है, डिवीजन, ऐसे देख रहे हो ना। तो स्केल डिवीजन है इसके ऊपर, है ना। एंड डिवीजन स्केल ऑन इट, एंड डिवीजन स्केल मार्क्ड ऑन इट। तो इसके ऊपर जो डिवीजन स्केल है ना, वो मार्किंग है। ठीक है ना बच्चों, है ना। तो डिवीजन स्केल का मार्किंग है उसके ऊपर, ठीक है। सुभाषिस भाई आए क्या? हाँ, सुभाषिस भाई आ गए। विक्कू भाई कहाँ गए? ठीक है ना। आप देखो, इसमें स्केल तो मार्किंग है ना, ऊपर से ये 4 रेजिस्टेंस है ना। मतलब ये 2 रेजिस्टेंस है, एक तो स्टैंडर्ड आर्म, एक तो अननोन आर्म। ठीक है ना। एक तो ये यहाँ पे आर है, आर क्या है, स्टैंडर्ड आर्म। और एक एस है, एस क्या है, अननोन आर्म। ठीक है। 2 रजिस्टर है ऊपर, जैसे तुम देख रहे हो। एक है स्टैंडर्ड आर्म, दूसरा है अननोन आर्म। ठीक है ना। आर इज स्टैंडर्ड आर्म, ये है अननोन आर्म। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। सो बेसिकली क्या है इसमें, आर जो हुआ, यहाँ पे आर हो गया स्टैंडर्ड आर्म। फिर एस क्या हो गया, एस हो गया अननोन आर्म। तो अननोन आर्म, है ना, इज टू बी डिटरमाइंड, है ना। सो बेसिकली हियर, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ अननोन आर्म इज टू बी डिटरमाइंड। अब अननोन आर्म का रेजिस्टेंस को, है ना, आर्म इज टू बी डिटरमाइंड। अच्छा, डायग्राम में थोड़ा चेंज है ना। दुखी नहीं होना बच्चों, थोड़ा चेंज है डायग्राम में। वैसे उतना डिफिकल्ट डायग्राम थोड़ी ना है, तुम लोग तो फटाफट बना लोगे। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन तो दिखाएगा। ठीक है ना। एंड देन, और ये भी है कि, है ना, कि गैल्वेनोमीटर का एक जॉकी भी है। क्या है गैल्वेनोमीटर का? देयर इज अ जॉकी ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना। ये गैल्वेनोमीटर जॉकी है, ये मूवेबल जॉकी है, मूवेबल जॉकी है। मतलब इसको ना हम क्या करते हैं ना, ये मीटर वायर के ऊपर मूव करते रहते हैं। बेसिकली इट इज यूज्ड टू स्लाइड ओवर द मीटर वायर, है ना। इसको यूज ऐसे किया जाता है ताकि ये मीटर वायर के ऊपर स्लाइड करेगा।
समझ में आया ना? ठीक है ना? इज दैट क्लियर? है ना? देखो अब जब ये जो जॉकी जब हम मीटर वायर के ऊपर कनेक्ट कर लिए, तो ये मीटर वायर को दो अलग अलग वायर में डिवाइड कर लिया, दो अलग अलग रेजिस्टेंस वायर के ऊपर। ये मीटर वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस है, ये मीटर वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस है ना। मीटर वायर सेंटीमीटर्स में है, 100 सेंटीमीटर है ना। तो आरसीएम जो है एक क्वांटिटी है, आरसीएम मतलब रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ मीटर वायर। I'll give you another quantity that is called RCM. RCM ये क्या है? This is resistance per 1 centimeter या फिर resistance of 1 centimeter. This is basically resistance of 1 centimeter of meter wire. This is again resistance of 1 centimeter of meter wire. समझ में आया ना बच्चों? बच्चों ये क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अभी आगे चलते हैं, है ना। तो व्हाट हैपेंस इज दैट, है ना, कि एक तो हमने मीटर वायर बना लिया, ठीक है ना। तो मान लो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये एक विल्सन ब्रिज कॉम्बिनेशन की तरह बना कि नहीं? क्योंकि देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R, यहाँ पे S एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है जिसका अपना रेजिस्टेंस है, और ये मीटर वायर अभी दो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो गया। अब ये मीटर वायर जो है अभी ये दो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो गया। मतलब मान लो अगर जॉकी कुछ लेंथ L में है, L सेंटीमीटर में है ना, ये मान लो A है पोटेंशियल, मतलब है ना मीटर वायर का ये एंड A है और ये एंड B है ना। एंड A से अगर 100 सेंटीमीटर दूर और L सेंटीमीटर दूर में जॉकी है, तो ये L सेंटीमीटर का जो वायर है इसका है ना, ये दिस विल एक्ट लाइक वन रेजिस्टर। बाकी जो पार्ट है जिसका लेंथ 100 माइनस L1 है या फिर 100 माइनस L है, ठीक है ना, 100 माइनस L है, समझ में आया? ठीक है, जिसका लेंथ 100 माइनस L है, ठीक है। तो वो वायर भी एक रेजिस्टर की तरह एक्ट करेगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? है ना। गैल्वेनोमीटर जॉकी जहां पे कनेक्ट किए मीटर वायर के ऊपर, वो एक्चुअली मीटर वायर को वहां से दो अलग अलग वायर में डिवाइड कर रहा है ना। तो एक तो है ना A.2 जॉकी का कनेक्शन जो है वो लेंथ L जो है वो एक वायर मतलब वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, है ना। और जॉकी का कनेक्शन पॉइंट से B पॉइंट तक, मतलब मीटर वायर का जो दूसरा एंड है B पॉइंट तक, ये जो डिस्टेंस है ना, दिस विल आल्सो मतलब दिस लेंथ ऑफ वायर विल आल्सो एक्ट लाइक अ रेजिस्टर व्हिच मेक्स इट अ व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। अब हमें क्या चाहिए? वी वांट टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन आर्म। स्टैंडर्ड आर्म का तो रेजिस्टेंस हमको पता रहता है, स्टैंडर्ड आर्म का रेजिस्टेंस हमको पता रहता है ना। सो व्हाट वी वांट इज वी वांट द रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन आर्म, ठीक है ना। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जॉकी को यहाँ पे मूव करते हैं, कहाँ पे, है ना, ये मीटर वायर के ऊपर। तो यहाँ से है ना, जब मीटर वायर के ऊपर मूव करते हैं तो इसमें जो दो सेक्शन का जो लेंथ है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा। L चेंज हो जाएगा तो 100 माइनस L भी चेंज होगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, तो जब है ना L चेंज हो रहा है तो 100 माइनस L भी चेंज हो रहा है, तो फिर L का रेजिस्टेंस चेंज होगा तो 100 माइनस L का भी रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो नीचे का जो दोनों रेजिस्टर का वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि जॉकी जो गैल्वेनोमीटर का जॉकी कहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है ना। जैसे हम ना गैल्वेनोमीटर जॉकी को पूरा हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट A से स्टार्ट करते हैं, एक एंड से स्टार्ट करते हैं, एक एंड से स्टार्ट करके आगे आगे धीरे धीरे लेके जाते हैं।
उससे क्या होगा ना, दोनों जो रेजिस्टेंस बनते हैं गैल्वेनोमीटर जॉकी जो वायर के दोनों रेजिस्टेंस में डिवाइड कर रहा है, उन दोनों पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। उसके वजह से क्या होगा कि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज होगा, सर्किट में टोटल करंट जो है वो चेंज होगा। सर्किट में टोटल करंट चेंज होने की वजह से क्या होगा, गैल्वेन हर ब्रांच का करंट चेंज होगा। हर ब्रांच का करंट चेंज होने से क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर का भी जो करंट है ना, वो भी चेंज होगा। तो फिर है ना, बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन के लिए हमें क्या चाहिए, है ना, IG शुड बी इक्वल टू 0। बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज कंडीशन के लिए हमें क्या चाहिए, IG जो है वो 0 होना चाहिए, है ना। Yes, sir. ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द जॉकी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, द जॉकी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, है ना, द जॉकी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज मूव्ड, है ना, जॉकी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज मूव्ड ऑन, है ना, द मीटर स्केल, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम है ना, एंड ए ऑफ द मीटर स्केल, स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ए ऑफ द मीटर स्केल टिल, जब तक के, है ना, till there is null deflection in galvanometer, है ना, ठीक है ना, Yes, sir. और IG इक्वल टू 0, है ना, which is also called इसको क्या बोला जाता है बच्चों, बैलेंस्ड, which is also called balanced Wheatstone, इसको क्या बोला जाता है, बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज कंडीशन, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज कंडीशन। समझ में आया ना बच्चों? Yes, sir. हाँ, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज कंडीशन, ठीक है ना। इसको अगर हम बोलेंगे बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज कंडीशन, अगर इसको हम बोलेंगे तो फिर है ना, IG इक्वल टू 0 होता है बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज कंडीशन में ना। मान लो ये जो जीरो डिफ्लेक्शन है, दैट, है ना, वो कब आता है, व्हेन द जॉकी is at a distance L centimeters from end A, है ना, लेट, है ना, okay, now the distance from end A is noted. In this condition, the position of jockey, है ना, from end A of wire is noted, है ना, let it be L सेंटीमीटर, है ना, let it be L सेंटीमीटर, है ना।
then the resistance of part of meter wire, resistance of part of meter wire, है ना, resistance of part of meter wire to the left of jockey is RCM into L. जॉकी के लेफ्ट साइड में जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आरसीएम इंटू एल होगा कि नहीं, क्योंकि जॉकी कहां पे है, एल सेंटीमीटर डिस्टेंस में है। जॉकी बेसिकली, जॉकी का पोजीशन क्या है वायर से, एल सेंटीमीटर ना, ठीक है, मतलब एंड ए से अगर जॉकी का पोजीशन एल सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आरसीएम है, 1 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आरसीएम। सो व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस, RCL. RCM into L. What will be the total resistance, RCM into L? समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, Total sir. resistance क्या होगा, RCM into L होगा, है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. तो अगर यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हो गया RCM into L, तो बाकी पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? बच्चों समझ में आ रहा है ना? Yes. Yes, sir. सबको समझ में आया? सोनाली और सुजल, गोरल, Yes, sir. रेणुका, Yes, sir. नेहा, सुधा, Yes, sir. सुने, Yes, sir. शिवाशीष भाई, रितेश राउत, Yes, sir. है ना, सबको समझ में आ रहा है ना? निशांत, दीपक, यस सर। विष्णु, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है ना? अरे विक्कू भाई आ गए क्या? नहीं क्या? आज बहुत बिजी होंगे वो काम में, ठीक है ना? ओके, तो रेजिस्टेंस ऑफ द रेस्ट पार्ट, बाकी पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 100 माइनस एल होगा। यस सर। So the resistance of the remaining part of meter wire, resistance of remaining part of meter wire क्या होगा, is RCM whole into 100 minus L. So resistance of remaining part क्या होगा, RCM whole into 100 minus L, है ना? तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस है ना RCM into L, दूसरे का होगा RCM into 100 minus L, ठीक है ना? For balanced Wheatstone bridge condition, for balanced Wheatstone bridge condition, है ना बच्चों? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन के लिए फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है ना, R by RCM into L is equal to S by RCM into 100 minus L। समझ में आया ना बच्चों? R by Yes, RCM sir. into L is equal to S by RCM whole into 100 minus L, ठीक है ना? So that implies, can I say that RCM कैंसिल कर लो, तो ये लेंथ का तो नोट तुमने कर लिया होगा, जॉकी कहाँ पे है, जहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है ना? वो तो हमें पता है, हमें तो दिख रहा है वो। तो फिर S क्या होगा, अननोन आर्म, अननोन आर्म इज इक्वल टू नोन आर्म रेजिस्टेंस, ये आपको पता है, R होल इनटू 100 माइनस L बाय L। कोई डाउट है?
कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। कोई डाउट है? प्यारे बच्चों, नो सर। नो डाउट, श्योर। अच्छा, किसी एक ने नो सर बोला, इसका मतलब नहीं कि बाकी लोगों का डाउट नहीं है, ठीक है ना? ये क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. ये क्लियर हो गया ना? Okay. तो बच्चों ना अभी का मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे मीटिंग एंड कर लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक पढ़ाएंगे वहां पर।